हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। फिर है एक नया पैसेज सॉल्विंग का क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आशा करती हूँ आप लोग पहले जितने भी क्लासेस हुए 40 डेज चैलेंज के वो सभी आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पैसेज है, एडवर्ड वॉज ग्लैड टू गेट अवे फ्रॉम ह्यूगो एंड हिज बैंड ऑफ थीव्स। तो एडवर्ड जो था वो ग्लैड मतलब बहुत खुश था, ह्यूगो और उसके जो थीव्स चोरों का जो ग्रुप था, समूह था, उससे छुटकारा मिलकर एडवर्ड को वो अब खुश था। बट ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। लेकिन एडवर्ड अब क्या हो गया, वो वहाँ से मतलब मे बी भाग के चला आया होगा, तो वो अभी क्या हो गया, थक गया है और उसको भूख लग रही है। ही वॉकड ऑन टिल ही केम टू अ फार्म हाउस। तो वो चलता ही गया जब तक ना उसे एक फार्म हाउस मिला। देयर ही सॉ अ ओपन डोर ऑफ अ बैरन फुल ऑफ ड्राई लीव्स एंड स्ट्रॉ। तो उसने फार्म हाउस में देखा एक बैरन, बैरन मतलब जहाँ पे जो गाय भैंस वो जो रखते हैं तबेला, वहाँ पे उसने देखा कि वो बैरन का दरवाज़ा खुला है और वहाँ पे बहुत सारी सूखी हुई पत्ती और जो स्ट्रॉ है मतलब जो धान निकालने के बाद जो वो पेड़ का सूखा हुआ पार्ट रह जाता है उसे कहते हैं जो खाते हैं जो पशु। तो वो वहाँ पे उसको दिखा। ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड द बैरन वॉज वार्म। तो वो उसको बहुत ही ठंड लग रही थी और जो वो तबेला था वो गर्म था। सो ही वेंट इन, तो वो वहाँ पे अंदर घुस गया। ही फाउंड एन ओल्ड ब्लैंकेट इन अ कॉर्नर। तो उसे एक पुराना सा ब्लैंकेट वहाँ पे मिला, कंबल। ही टुक इट एंड ले डाउन ऑन द स्ट्रो। तो उसने उस ब्लैंकेट को लिया और वो वहीं पे सो गया। जस्ट देन समथिंग टच्ड हिम। तभी एक कोई चीज़ उसको उसके शरीर पे स्पर्श हुई, टच किया। इन द डार्क ही डिड नॉट सी वॉट इट वॉज। तो वहाँ पे अंधेरा था तो उसने देख नहीं पाया कि वो चीज़ क्या है। ही वॉज टायर्ड एंड वॉन्टेड बैडली टू स्लीप। तो वो बहुत ही थका हुआ था तो वो चाह रहा था कि वो सो जाए। बट अगेन हिज हैंड टच समथिंग सॉफ्ट एंड वार्म। लेकिन फिर से उसका हाथ में वही कुछ चीज़ जो कि सॉफ्ट मुलायम थी और बहुत ही गर्म थी वो आके टच हुई। ही कॉट समथिंग, उसको कुछ मिला, उसने कुछ पकड़ लिया अंधेरे में। वॉज इट अ रोप क्वेश्चन मार्क। वो खुद ही मतलब मन ही मन में सोच रहा था क्या ये एक रस्सी है। बट इट हैड अ बंच ऑफ हेयर। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है, बाल है, हेयर्स हैं। ही सेट विद द रोप इन हिज हैंड्स। तो वो वहीं पे हाथ में रस्सी लेके वो वहीं पे सो गया। मतलब उसको लगने लगा था कि वो रस्सी है तो वो वहीं पे सो गया बिना चिंता किए कि क्या हो सकता है। सून ही अंडरस्टूड दैट द रोप वॉज नॉट अ रोप एट ऑल बट अ काफ्स टेल। तो थोड़ी देर बाद में उसको पता लगा कि जो उसने रस्सी पकड़ के हाथ में थामी हुई है वो रस्सी ना होकर एक बछड़े की पूंछ है, इसलिए वो गर्म था और उसमें बाल थे, है ना। तो ये यहाँ पे पैसेज खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे लिखा गया है, बैरन मीन्स अ बिल्डिंग यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स एंड स्ट्रॉ। तो बैरन मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे ग्रेन्स मतलब खाने के सामान जो सब है वो, और जो स्ट्रो मतलब जहाँ पे वो गाय सब वो खाते हैं घास, वो जमा किया जाता है, मतलब तबेला जैसा ही है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अबाउट एडवर्ड। तो यहाँ पे एडवर्ड के लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे मतलब एडवर्ड के लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया और सही है इन चार सेंटेंस में से। एडवर्ड लाइक टू बी विथ ह्यूगो एंड हिज बैंड्स ऑफ थीव्स। मतलब वो एडवर्ड ह्यूगो और उसके चोरों के ग्रुप के साथ रहना पसंद करता था। ये तो गलत होगा क्योंकि वो पसंद नहीं करता था। एडवर्ड डिड नॉट लाइक टू बी विथ ह्यूगो एंड हिज बैंड ऑफ थीव्स। तो ये हो जाएगा करेक्ट क्योंकि वो अपने दोस्त ह्यूगो और उसके जो चोर के ग्रुप है उनके साथ रहना नहीं चाहता था। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एडवर्ड वेंट इनटू द बैरन बिकॉज ही। तो वो वहाँ पे गया, बैरन पे क्यों गया था? ही वॉज हंग्री, वॉन्टेड टू स्लीप, फेल्ट वेरी कोल्ड, वॉन्टेड अ रोप। तो उसे ठंड लग रही थी तो वो गर्मी ढूंढने के लिए वो वहाँ पे गया था, है ना। नेक्स्ट, द बैरन डिड नॉट हैव। तो वो बैरन जो था उसमें क्या नहीं था? एन एनिमल, अ डोर, अ ब्लैंकेट, अ रोप। तो वहाँ पे एनिमल्स तो थे, एक दरवाज़ा भी था, ब्लैंकेट भी था, लेकिन रोप नहीं था। उसने रोप जो पकड़ के समझा था वो तो एक बछड़े का पूंछ था। एडवर्ड हेल्ड इन हिज हैंड। तो एडवर्ड ने अपने हाथ में क्या पकड़ा था? अ रोप, अ टेल, अ स्नेक, समथिंग एल्स। तो उसने अपने हाथ में एक पूंछ पकड़ी हुई थी। नेक्स्ट,
एडवर्ड डिड नॉट नो what he had caught in his hand because, तो एडवर्ड को पता नहीं था उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा है. क्यों पता नहीं था? There was no light in the barn. He was feeling sleepy. He was very tired. He was confused. तो यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे कोई लाइट नहीं था इसलिए वो कुछ देख नहीं पाया. तो पहला पैसेज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है. अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स करेंगे. ठीक है, तो पहला वर्ड है ग्लैड. ग्लैड मतलब खुश, और इसका सिनोनिम हो जाएगा हैप्पी या प्लीज्ड, जिसका मतलब भी क्या होता है? खुश या खुशी होता है, प्लीज्ड. नेक्स्ट है ग्लैड का एंटोनिम हो जाएगा सैड या अनहैप्पी, मतलब दुखी. नेक्स्ट है टायर्ड, थका हुआ, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जॉस्टेड या वेरी. वेरी मतलब थका हुआ. और टायर्ड का एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक या एक्टिव. नेक्स्ट है हंग्री, भूखा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टार्विंग या फेमिश्ड. अब नेक्स्ट हंग्री का एंटोनिम हो जाएगा फुल या सेटिस्फाइड, मतलब खाने से भरा हुआ, पेट भरा हुआ या सेटिस्फाइड, संतुष्ट. अब है नेक्स्ट वर्ड डार्क, मतलब अंधेरा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी या डीम. और डार्क का एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट या लाइट, मतलब उज्जवल, प्रकाश. तो यहीं पे सिनोनिम और एंटोनिम खत्म होता है पहले पैसेज का. अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड पैसेज की ओर. तो सेकेंड पैसेज है आफ्टर द वॉर आवर चर्च वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन. तो युद्ध के बाद हमारा जो चर्च है उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था. सो वी डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू वन एट द टॉप ऑफ अ हिल जस्ट आउटसाइड द टाउन. तो हमने सोचा हम एक नया चर्च बनाएंगे जो कि हमारे हिल जो पहाड़ है वो उसके ऊपर होगा और हमारे शहर से बाहर. वी यूज्ड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स. हमने बहुत अलग अलग चीज़ों से ये जो हमारा चर्च है वो बनाया है. वी बिल्ट द वॉल्स ऑफ स्टोन एंड ग्लासेस. तो हमने चर्च का जो दीवार है वो स्टोन, पत्थर, और ग्लासेस, कांच से बनाया है. द हैवी डोर्स ऑफ वुड एंड मेटल. और जो डोर्स है मतलब दरवाजे वो बहुत ही मतलब हैवी, मतलब भारी, जो मेटल धातु और जो वुड मतलब काठ है उससे बनाए हैं, है ना. नेक्स्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द चर्च देयर इज अ वंडरफुल व्यू. और उस चर्च के मतलब वहाँ से ऊपर से हमें एक बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू दिखता है, दृश्य दिखता है. यू कैन सी द एंटायर टाउन एंड कंट्री साइड फॉर माइल्स अराउंड. तुम वहाँ से पूरा जो टाउन है, शहर है, उसको देख सकते हो और उससे मतलब दूर दूर जो विलेज है, मतलब जो गांव है, वो सब भी देख सकते हो. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री विजिट्स द चर्च. तो देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं उस चर्च में, मतलब विजिट करने के लिए, देखने के लिए हर रोज़. इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बिल्डिंग. और ये बहुत ही मतलब सुंदर एक बिल्डिंग है. तो यहाँ पे पहला सेकंड पैसेज खत्म होता है. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर. तो पहला क्वेश्चन है
दे बिल्ट अ न्यू चर्च बिकॉज द ओल्ड वन वाज, तो उन्होंने एक नया चर्च बनाया था क्योंकि पुराना वाला क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर, नॉट इंटरेस्टिंग, टू स्मॉल, इन अ वेरी पुअर कंडीशन आफ्टर द वॉर। तो ये हो जाएगा युद्ध के बाद बहुत ही खराब अवस्था में हो गया, मतलब रह गया था वो पहले वाला चर्च, है ना, इसलिए उन्होंने नया बनाने की ठानी। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ द न्यू चर्च वेर मेड ऑफ, तो जो नया चर्च है उसके जो दीवार है वो किससे बने हुए हैं, वुड एंड ग्लास, वुड एंड मेटल, स्टोन एंड ग्लास, मेटल एंड स्टोन। तो ये जो नई वाली जो चर्च है उसके जो दीवार है वो धातु से और जो स्टोन पत्थर है उनसे बने हुए हैं। नहीं नहीं, धातु नहीं, ये स्टोन एंड ग्लासेस हो जाएगा, मतलब पत्थर और कांच से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द न्यू चर्च बिल्ट, तो नई जो चर्च है वो कहाँ पे बनाई गई है, इनसाइड द टाउन, फार फ्रॉम द टाउन, वेरी नियर द टाउन, नॉट सो नियर द टाउन। तो ये टाउन से थोड़ा दूर बनाया गया अभी, है ना, क्योंकि पहाड़ की चोटी में बनाया गया है। नेक्स्ट, द व्यू फ्रॉम द चर्च इज अ वंडरफुल बिकॉज, तो चर्च से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही सुंदर है, क्यों, द एंटायर टाउन एंड कंट्री साइड फॉर माइल्स कैन बी सीन फ्रॉम देयर, क्योंकि पूरे टाउन को और कंट्री साइड को वहाँ से देखा जा सकता है। द चर्च इज बिल्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल्स, क्योंकि जो चर्च है वो अलग अलग धातुओं से बना हुआ है। इट इज़ फुल ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द चर्च इज जस्ट आउटसाइड द टाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एंटायर टाउन एंड द कंट्री साइड फ्रॉम माइल्स कैन बी सीन फ्रॉम देयर, मतलब पूरे शहर को और उसके बाद के जो गांव है उन सबको भी हम चर्च के वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द चर्च इज एन इंटरेस्टिंग बिल्डिंग, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जिससे हमें पता चलता है कि चर्च जो है वो एक बहुत ही सुंदर सा बिल्डिंग है। It is built at the top of a hill. It is made of different kinds of materials. It has a wonderful view. It has many visitors every year. तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इट हैज़ मैनी विजिटर्स एवरी ईयर। अगर कोई चीज़ सुंदर है, अच्छी है, तब हमें कैसे पता चलेगा, जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, और यहाँ पे हर रोज़ या हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम कर लेंगे। तो पहला वर्ड है बैड, बुरा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा पुअर या वर्स, खराब। नेक्स्ट है बैड का एंटोनिम जो कि होगा गुड या एक्सीलेंट, अच्छा। नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड, निर्माण करना, कोई चीज़ को बनाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंस्ट्रक्ट या क्रिएट। क्रिएट। और बिल्ड का एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय या डेमोलिश। नेक्स्ट है वंडरफुल, अद्भुत, और इसका सिनोनिम हो जाएगा अमेजिंग या मार्वलस, मतलब अद्भुत, चमत्कार। और वंडरफुल का एंटोनिम है ऑर्डिनरी या कॉमन, साधारण। नेक्स्ट वर्ड है एंटायर, संपूर्ण या पूरा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा होल या कंप्लीट। नेक्स्ट, एंटायर का एंटोनिम है पार्शियल या इनकम्प्लीट।
आंशिक या अधूरा। हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर, पैसेज नंबर 3। तो पैसेज नंबर 3 है, तो ये एक पैसेज नहीं है, एक लेटर को ही पैसेज के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे पहले एड्रेस दिया गया है, 207 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, 5 दिसंबर 2016, डियर शेखर। तो जो भेज रहा है वो अपने दोस्त शेखर को भेज रहा है, मेरे प्रिय शेखर, आवर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज फ्रॉम 18 दिसंबर 2016 टिल 4 जनवरी 2017। तो यहाँ पे जो दोस्त है वो शेखर को कह रहा है, हमारा स्कूल जो है वो क्रिसमस हॉलीडेज़ में 18 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक 2017 तक वो क्या होगा, बंद रहेगा। आई होप यू विल ऑल्सो हैव हॉलीडेज एट द सेम टाइम। और मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारा भी छुट्टी उसी टाइम में रहेगा। 3 of my friends Three of my friends and I are thinking of visiting Delhi and seeing all the important places and buildings in the capital. तो मैं और मेरे 3 जो दोस्त हैं और वो सोच रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण जगह है और बिल्डिंग्स है उसको देखेंगे हमारी राजधानी दिल्ली में। आई एम श्योर यू वुड इंजॉय गोइंग विथ अस। मैं श्योर मतलब मैं ये जानता हूँ कि तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो घूमने के लिए। वी इंटेंड टू स्टार्ट ऑन 22 दिसंबर एंड रिटर्न बाय 31 दिसंबर। तो हम हमारा जो जर्नी है वो 22 तारीख को स्टार्ट करेंगे और 31 तारीख तक हम रिटर्न आ जाएंगे घर में, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट न्यू ईयर्स डे एट आवर ओन हाउस। तो अगर हम 31 दिसंबर तक आ जाएंगे तो हम जो न्यू ईयर है, नया साल है, वो हमारे घर में ही सेलिब्रेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, let me know soon if you would like to come along to so that I can book the tickets। तुम मुझे जल्दी से बताना तुम अगर हमारे साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए भी टिकट्स बुक कर लूँगा। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त आकाश। मतलब आकाश ने शेखर को भेजा था और शेखर को लिखा है शेखर रॉय 26 बेलीगंज कोलकाता, मतलब शेखर का एड्रेस। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, शेखर एंड आकाश लिव इन। तो शेखर और आकाश कहाँ रहते हैं? डिफरेंट टाउन्स, मतलब अलग अलग शहरों में। सेम सिटी, एक ही शहर में। दिल्ली में, द कैपिटल में। तो वो मतलब जो आकाश है वो शेखर को लेटर भेज रहा है, इसका मतलब वो एक ही शहर में नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं, तो ये हो जाएगा डिफरेंट टाउन्स। नेक्स्ट, इफ शेखर जॉइंस देम ऑन द ट्रिप आकाश विल हैव टू बाय। अगर शेखर उसको ट्रिप में ज्वाइन करता है तो आकाश को क्या खरीदना पड़ेगा उसके लिए? 1 टिकट, 3 टिकट्स, 4 टिकट्स, 5 टिकट्स। तो उसको और एक खरीदना पड़ेगा। तो टोटल कितने होंगे? पहले उसके 3 दोस्त जा रहे हैं, फिर आकाश भी जा रहा है, तो शेखर जाएंगे, तो टोटल कितने खरीदने पड़ेंगे? 5 टिकट खरीदने पड़ेंगे। नेक्स्ट, द ट्रिप इंक्लूडिंग द टाइम स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग विल बी। तो कितने दिन का वो मतलब उनका घूमने का समय रहेगा? कितने दिन तक वो घूमेंगे? तो वो 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। नेक्स्ट, आकाश फ्रेंड एंड शेखर। तो आकाश के फ्रेंड और शेखर क्या करते हैं? गो टू सेम स्कूल एज ही डज, गो टू आशा स्कूल, गो टू डिफरेंट स्कूल्स, वी आर नॉट टोल्ड विच स्कूल दे गो टू। तो ये हो जाएगा गो टू डिफरेंट स्कूल, क्योंकि वो अलग अलग शहर में रहते हैं और अलग अलग जगह में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश सेज ही वांट्स टू स्पेंड न्यू ईयर्स डे। तो आकाश कहता है वो न्यू ईयर्स डे को किसके साथ बिताना चाहता है? ऑन द ट्रेन, या कहाँ बिताना चाहता है? इन दिल्ली विथ हर पेरेंट्स, विथ हर फ्रेंड्स। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहता है। तो अब हम यहाँ से इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम कर लेते हैं।
तो पहला वर्ड है क्लोज्ड, इसका मतलब होता है बंद, तो ये हो जाएगा सिनोनिम शट या लॉक्ड। नेक्स्ट है क्लोज्ड का एंटोनिम जो हो जाएगा ओपन या अनलॉक्ड। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, और इसका सिनोनिम हो जाएगा सिग्निफिकेंट या एसेंशियल। एसेंशियल। और इम्पोर्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा ट्रिवियल या अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय, आनंद करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिलाइट या अप्रिशिएट। नेक्स्ट है एंजॉय का एंटोनिम जो हो जाएगा सफ़र या डिसलाइक। नेक्स्ट है रिटर्न, और इसका सिनोनिम हो जाएगा कम बैक या गो बैक। और रिटर्न का एंटोनिम हो जाएगा स्टे या रिमेन। तो यहाँ पे थर्ड पैसेज खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं लास्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4। तो पैसेज 4 है डॉल्फिन्स आर ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। तो डॉल्फिन को कहा जाता है पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर। दे आर सोशल क्रिएचर्स लिविंग इन पॉड्स ऑफ टू अ डजन इंडिविजुअल्स। तो वो एक सोशल क्रिएचर मतलब सभी से मिलजुल कर रहते हैं, मिलनसार है, और वो ग्रुप में रहते हैं जिसका नाम डजन मतलब एक ग्रुप में 12 डजन मतलब एक ग्रुप में 12 जैसे लोग होते, तो वैसे ही 12 डॉल्फिन्स मिलके एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप को पॉड कहते हैं, POD पॉड्स। In place with a high abundance of food, pods can merge temporarily, forming a superpod. Such grouping may exceed 1000 dolphins. अगर कहीं पे अगर उनको अच्छी तरीके से पूरा भरपूर खाना मिल जाए तो वो जो ग्रुप है 12 से लेकर 1000 तक बढ़ सकता है। They communicating using a variety of clicks, whistle-like sounds and other vocalization. तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं अलग अलग साउंड से, अलग अलग विसल मतलब जो सीटी बजाते हैं वैसे साउंड, और वोकलाइजेशन से जैसे हम बात करके करते हैं तो वो अलग अलग आवाज निकाल के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मेंबरशिप इन पॉड इज नॉट रिजिड, मतलब अगर कोई दूसरा डॉल्फिन आके भी एक दूसरे ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहे तो उतना वहाँ पे उसको कठिनाई नहीं आती। इंटरचेंज इज कॉमन, मतलब वहाँ से आप कहीं भी निकल सकते हो ग्रुप से और कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उतना कोई वो नहीं है। Dolphins can, however, establish strong social bonds. They will stay with injured or ill individuals, even helping them breathe by bringing them to the surface if needed. तो जो डॉल्फिन्स है वो बहुत ही मतलब हेल्पफुल एक एनिमल है। अगर कोई उनका जो ग्रुप का सदस्य है उसको अगर कोई चोट लगी है तो वो उनको भी हेल्प करते हैं। उनको हेल्प कैसे करते हैं, वो तो नीचे रहते हैं ना, तो सांस लेने के लिए उनको ऊपर आना पड़ता है सतह पे, तो उस डॉल्फिन को वो साथ में लेके सतह में लाने के लिए हेल्प करते हैं जिससे वो सांस ले पाए। दिस अल्ट्रुइज्म डज नॉट अपीयर टू बी लिमिटेड टू देयर ओन स्पीशीज, और वो सिर्फ अपने ही मतलब जो प्रजाति
के जो डॉल्फिन्स है उनको ही हेल्प करते हैं ये नहीं, वो सभी को हेल्प करते हैं। The dolphin moko in New Zealand has been observed guiding a female pygmy sperm whale together with her calf out of shallow water where they had stranded several times। तो एक डॉल्फिन है न्यूजीलैंड की जिसका नाम है मोको, वो उसने एक फीमेल पिगेमी स्पर्म वेल को हेल्प किया था, मतलब वो बहुत ही कम पानी में चला गया तो उसको हेल्प किया था किसने, वेल डॉल्फिन। तो सोचिए वो सिर्फ अपने प्रजाति की ही मछलियों को हेल्प नहीं करते, दूसरे मछलियों को भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, they have also been seen protecting swimmers from sharks by swimming circles around the swimmers or charging the sharks to make them go away। और वो स्विमर्स मतलब जो तैराक होते हैं उनको भी उन्होंने हेल्प किया है शार्क्स के हाथों से। अगर कोई शार्क उनके सामने आता है तो जो डॉल्फिन है वो तैराक के इर्द गिर्द चारों ओर मतलब घूमने लगती है और कभी कभी शार्क को भी मतलब चार्ज करती है, मतलब उनको वहां खदेड़ के भगा देती है। Dolphins also display culture, something long believed to be unique to humans। तो डॉल्फिन जो है वो हमें कल्चर के बारे में सिखाती है। In May 2005, a discovery in Australia found Indo-Pacific bottlenose dolphin teaching their young to use tools। तो मई 2005 में डिस्कवरी मतलब एक हमने खोज किया, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि इंडो पैसिफिक मतलब भारत महासागर में एक बॉटल नोज बोल के एक प्रजाति है डॉल्फिन की, वो मतलब जो बड़ी वाली माँ जो डॉल्फिन है वो अपने बच्चों को टूल्स मतलब जो सामान होते हैं जो टूल्स होते हैं वो सिखा रही थी। दे कवर देयर स्टाउट्स विद स्पॉन्जेस टू प्रोटेक्ट देम वाइल फ्रॉगिंग लुकिंग फॉर सर्चिंग फॉर फूड और प्रोविजंस। तो वो अपने आप को अब स्टाउट को मतलब कवर कर लेती है स्पॉन्जेस से जब वो खाना ढूंढती है, मतलब उनको चोट ना लगे इसलिए। तो सोचिए वो कितनी बुद्धिमान होगी। यूजिंग स्पॉन्ज एज माउथ प्रोटेक्शन एज वेल एज अदर ट्रांसमिटेड बिहेवियर प्रूव्स डॉल्फिन्स इंटेलिजेंस। तो स्पॉन्ज को अपने मुंह में मतलब जैसे हम मास्क लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो स्पॉन्ज को प्रोटेक्शन के लिए यूज करती है। तो सोचिए वो कितना ही बुद्धिमान होगा कि उसको पता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए वो स्पॉन्ज यूज कर सकता है ना। इंसान नहीं है, जानवर है, फिर भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। दिस नॉलेज इज मोस्टली ट्रांसफर्ड बाय मदर टू डॉटर्स। तो ये जो नॉलेज है, ये जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि माँ डॉल्फिन से अपने बच्चे डॉल्फिन मतलब बेटी जो डॉल्फिन है उनको दिया जाता है। जैसे हमें हमारी माँ सिखाती है ना अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, कौन सा काम कैसे करना है, वैसे ही डॉल्फिन की जो माँ होती है वो अपने बच्चों को सिखाती है ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट। तो डॉल्फिन्स को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट एनिमल्स, फ्रेंडली एनिमल्स, ट्रिकी एनिमल्स, इंटेलिजेंट एनिमल्स। तो डॉल्फिन को इंटेलिजेंट एनिमल मतलब बुद्धिमान पशु माना जाता है। द ग्रुप इन विच डॉल्फिन्स लिव इज कॉल्ड। तो डॉल्फिन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? पॉड, शैलो, टीम, स्कूल। तो उनके ग्रुप को पॉड कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Read the line. This altruism does not appear to be limited to their own species. What does the word altruism means? Unselfishness, humanity, sacrifice या culture? तो ये हो जाएगा अनसेल्फिशनेस, मतलब वो सिर्फ अपने ही प्रजाति को नहीं बचाती या मदद करती, दूसरे प्रजाति को भी वो मदद करती है। तो ये अल्टरिज्म मतलब अनसेल्फिशनेस। अगर वो सेल्फिश होती तो वो सिर्फ अपने प्रजाति को बचाती, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश है, इसलिए वो सभी को मदद करती है। नेक्स्ट, फ्रॉम whom do dolphins protect swimmers by swimming circles around them? जो डॉल्फिन्स है वो किसको मदद करती है शार्क्स के हाथों से? वेल्स को, ऑक्टोपस को, स्क्विड को, शार्क्स को। स्विमर्स को किसके हाथ से बचाती है? शार्क के हाथ से बचाती है। लास्ट क्वेश्चन, अ डिस्कवरी इन ऑस्ट्रेलिया फाउंड डॉल्फिन्स टीचिंग देयर यंग टू। तो एक खोज में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो डॉल्फिन्स है वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? यूज हैमर, यूज ट्रिक्स, यूज टूल्स, यूज रोप्स। तो वो टूल्स कैसे यूज करते हैं वो बच्चों को सिखाते हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम और एंटोनिम करते हैं। तो पहला वर्ड है इंटेलिजेंट, और इसका सिनोनिम है स्मार्ट,
या क्लेवर। और इंटेलिजेंट का एंटोनिम है फुलिश, मतलब मूर्ख। नेक्स्ट वर्ड है सोशल, मतलब सबसे मिलनसार, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली, सबसे मिलजुल कर जो रहता है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनसोशियल या एंटी सोशल। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग, मतलब सुरक्षा करना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा गार्डिंग या डिफेंडिंग। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग का एंटोनिम, जो कि है हार्मिंग या अटैकिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंजर्ड, मतलब घायल। और इसका सिनोनिम है वुंडेड या हर्ट। और इंजर्ड का एंटोनिम है हेल्दी या अनहर्ट। तो ये है सिनोनिम एंटोनिम पैसेज 4 से, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और याद करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चंस आते ही। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग सभी पैसेज के क्वेश्चंस, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, सिनोनिम एंटोनिम अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।